साथियों, जय भीम। चलिए शुरुआत करते हैं। बाबा साहब ने जो पत्र लिखे थे उन पत्रों का हम जिक्र करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। मैं पहला पत्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 7 करोड़ अछूत हिमालय को जमीन में गाड़ देंगे। इस पत्र की मैं थोड़ा सा भूमिका आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ आएगा कि बाबा साहब ने यह पत्र किसे लिखा था और लिखने के पीछे क्या कारण था। दिनांक 9 मार्च 1924 को मुंबई के दामोदर हॉल में शाम 4 बजे एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की संस्था का गठन करने का प्रस्ताव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रखा और उसे मान्य किया था। सभा में संगठन का घोषवाक्य शिक्षित बनाओ, चेताओ और संगठित करो। मूलतः इस वाक्य का विस्तारित अर्थ सभा में तय किया गया था, वह यह है कि लोगों को शिक्षित करो, उनके मन में अपनी दुर्दशा के प्रति चिढ़ उत्पन्न करो और उनका संगठन बनाओ। बाद के दिनों में इस घोषवाक्य को इस तरह पहचान प्राप्त हुई: शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। पहले घोषवाक्य में अछूत समाज प्रधान तत्व था, वहीं दूसरे वाक्य में समूह प्रधान तत्व है। दलित आंदोलन में शिक्षित समूह शिक्षित बनते गया, साथ में समाज से आए गरीब लोग भी शिक्षित होते गए और वह समाज का बुद्धिजीवी समूह बनते चला गया, साथ साथ उपभोगवादी भी बनते गया। कुछ हद तक वह संगठित भी हुआ, लेकिन संघर्ष करते वक्त अपने स्थापित होने के मार्ग क्रमण में वह संकुचित बनते गया। समाज को शिक्षित करना, उन्हें उनकी दीनहीन स्थिति के प्रति सावधान करना, उन्हें जागरूक करना, उनके मन में दीनहीन अवस्था के प्रति चिढ़ उत्पन्न करना, फिर उन्हें संगठित करना संभव नहीं हो सका। यदि हम समाज के शिक्षित समूह के प्रति विश्लेषित आशय से विचार करें तो वह एक अजगर बन गया है। ऐसा अजगर कि जिसके पेट भरने के लिए किसी नीति शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, उसे तो सिर्फ खाना चाहिए। क्यों न दलित समाज के पूर्ण संसाधन ही उन पर लुटा दिया जाए, उनका पेट नहीं भरता है। संसाधन भी कितने हैं। सरकारी नौकरियां और अंबेडकरी आंदोलन से छेड़छाड़ करने पर शराब की दुकान, राशन दुकान, स्कूल, कॉलेज इत्यादि। दिनांक 20 जुलाई 1924 को विधिवत बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का कामकाज माननीय शिव तरकर के हाथों में रहता था। शिव तरकर जी के हाथों में रहता था। कुछ जातिगत कारणों से महार समाज के समाज सेवक माननीय शिव तरकर से नाराज थे। उन लोगों में कानाफूसी चलती रहती थी। उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिव तरकर विरोधियों से कहा था: सज्जनों, शिव तरकर हर समय मेरे साथ रहते हैं। संस्था का जो भी काम उन्हें बताया जाता है उसे वे करते हैं। तुम लोग उनका विरोध क्यों करते हो? बाबा साहब ने जो पत्र लिखा था वो पत्र अब ये शुरू हो रहा है कि सज्जनों, शिव तरकर हर समय मेरे साथ रहते हैं। संस्था का जो भी काम उन्हें बताया जाता है उसे वे करते हैं। तुम लोग उनका विरोध क्यों करते हो? मैं अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निपुणता और ईमानदारी से काम
करने वाला हूँ। उसी काम के लिए मैंने इतनी शिक्षा ग्रहण की है। मैंने जो ज्ञान शक्ति प्राप्त की है उसका उपयोग मैं सिर्फ अपने परिवार और जाति के लिए नहीं करता हूँ। मैं समस्त अछूत समाज के आंदोलन में उसका उपयोग करने वाला हूँ। उन्हीं बातों के लिए मैंने कुछ योजनाएं बनाई हैं। यदि वे योजनाएं सफल हो जाती है तब अछूत और स्पृश्य समाज का हित सध जाएगा। अछूतों के प्रश्न बहुत विकट हैं। मैं सभी प्रश्नों को हल नहीं कर सकूंगा, यह मैं जानता हूँ, लेकिन ये सभी प्रश्न दुनिया के सामने रखकर उनकी तरफ दुनिया का ध्यान अवश्य आकर्षित कर सकूंगा। इस बात का मुझे भरोसा है। अछूतों की समस्याएं हिमालय की तरह भयंकर है। इस हिमालय से टक्कर मारकर मैं अपना सिर फोड़ने वाला हूँ। हिमालय के धराशायी न होने पर मेरा रक्त रंजित सिर देखकर 7 करोड़ अछूत लोग उस हिमालय को जमीन में गाड़ने के लिए एक पैर पर तैयार हो जाएंगे और उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। इसे तुम लोगों ने अच्छी तरह याद रखना चाहिए। यदि तुम लोग आपस में इस तरह द्वेष करने लगे तब मैं ही क्या, खुद ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कहने का असर सभी लोगों पर पड़ा। बाद में सब लोग शिवतकर जी से सहयोग करने लगे। ये था बाबा साहब का पत्र।